Question number 80, it's December 15, paper 2-1. Tim invests $2,500 in a bank paying simple interest at 2.3% per year. What is the total amount of money in the bank at the end of 4 years? तो आपसे टोटल अमाउंट फाइंड करनी है, ठीक है. तो पहले तो हम निकालते हैं इंटरेस्ट. इंटरेस्ट इज व्हाट PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल इज व्हाट 2500 टाइम्स रेट इज 2.3 एंड टाइम इज 4 years, सो इट विल बी 4 डिवाइडेड बाय 100. सिंप्लीफाई किया इसको, सो दैट इज इक्वल्स टू 25 इंटू 4 एंड इंटू 2.3, सो दैट विल बी 230. तो इंटरेस्ट जो है वो आपके पास आ गया $230 का. उसने कहा है क्वेश्चन में आपको अमाउंट बताना है. अमाउंट इज व्हाट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल कितना है 2500 में आपने ऐड किया 230, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 730. Alright, 2730, that is your total amount at the end of 4 years. Part B. Tablet $750, finance offer, pay 15% of 750 as deposit and 36 monthly payments of $25. Chris buy the tablet using the finance offer. How much more does he pay than if he had paid 750 for it? अच्छा नहीं, क्रिस अगर वो ले रहा है तो पहले क्रिस को पे करना है 15% किस अमाउंट का, 750 का. तो पहले हम इसको सॉल्व आउट करते हैं. 15 मल्टीप्लाई बाय 750 एंड डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इज इक्वल्स टू 112.5. तो पहले उसने 112.5 पे कर दिए. उसके बाद क्या है, एंड 36 मंथली पेमेंट्स ऑफ 25. तो अब उसने $36 पे करना है 25 मंथ तक. 36 इंटू 25 एंड दैट इज इक्वल्स टू $900. तो टोटल क्रिस ने कितना पे किया, 900 प्लस 112.5 उसने पे किया, दैट इज इक्वल्स टू 1012.5. ये क्रिस ने टोटल पे किया. हाउ मच मोर, कितना उसने ज़्यादा पे किया, तो 1012.5 में से अगर मैं 750 को माइनस कर दूं, सो दैट आंसर इज 262.5. जो अमाउंट उसने ज़्यादा पे की है वो ये अमाउंट है. Part C. 11 buys some sweets, pens and paper at her local shop. The shop is offering 20% discount on all items. This is her receipt. 0.3 kg of sweets at 15.50 per kg. Cost is $W. तो मुझे W की प्राइस निकालनी, कैसे निकालेंगे देखें. अभी आपको उसने ये कहा कि 15.50 जो प्राइस है भाई वो 1 kg की है. उसने कितना परचेज किया, उसने परचेज किया 0.3 kg. तो उसकी प्राइस क्या होगी, तो सिंपली हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 15.50 मल्टीप्लाई बाय 0.3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4.65. ये आपके पास आंसर आ गया आपके W का. नेक्स्ट पार्ट, 6 पेन्स एंड $X पर पेन और इसका प्राइस बिल आ रहा है 4.50. तो उसने 6 पेन लिए और एक पेन की प्राइस जो है वो X है और टोटल जो अमाउंट है वो 4.50 है. तो मुझे X का आंसर इजीली मिल जाएगा. 4.50 डिवाइडेड बाय 6, सो दैट इज 0.75, मतलब एक पेन 0.75 का है. एंड लास्ट वन इज पेपर. पेपर पे लिखा हुआ है उसने Z. टोटल बिफोर डिस्काउंट इज Y एंड टोटल आफ्टर डिस्काउंट इज 32.40. अब मैं इसको यूज करता हूँ कैसे, क्योंकि मुझे ये पता है कि शॉप पर जो डिस्काउंट है वो 20% है. अब इसको देखें आप, जब डिस्काउंट है मतलब 20% का डिस्काउंट है, अब ये 80 बाकी है, ठीक है. जब डिस्काउंट है तो प्राइस कितनी आ रही है 32.40. जब डिस्काउंट नहीं होगा मतलब जब प्राइस Y होगी तो क्या आंसर आएगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. इट विल बी 32.40 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80. ऑलराइट, सो दैट विल बी 40.5. इसका मतलब ये जो प्राइस थी आपकी ये थी 40.5 जो टोटल थी. और अब आपके पास रह गया सिंपली Z की वैल्यू निकालना. तो अब इन सब का जो टोटल होगा उसमें से आपको Z माइनस करना है. तो मैं ये कह सकता हूँ W इज वॉट, W इज 4.65 प्लस 4.50 प्लस Z इज वॉट मुझे नहीं पता, प्लस Y इज वॉट 40.5. बल्कि ये सब इक्वल्स टू होंगे 40.5 से. इन सब का टोटल है ये, तो यहाँ से आपको Z का आंसर मिल जाएगा. सिंपली आपने इन दोनों को ऐड किया, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट किया, सो दैट Z इज इक्वल्स टू 31.35. तो ये आपके पास सबकी वैल्यूज आ गई X, Y, Z एंड W. It's December 15, paper 2-2. Fatma and Mohammed buy new bikes. Fatma buys a city bike costing $60. She pays 60% of the cost, then pays $15 per month for 12 months. How much does Fatma pay altogether? तो उसने क्या पे किया, $15 पर मंथ फॉर 12 मंथ्स. तो हम करेंगे 15 इंटू 12 एंड दैट इज इक्वल्स टू $180. तो ये उसने मंथली इंस्टॉलमेंट पे किए. 60% ऑफ द कॉस्ट, सो 60% ऑफ द कॉस्ट दैट इज
360 तो 0 और 0 सिंप्लीफाई किया, 360 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड डिवाइडेड बाय 10, सो दैट इज 216। तो टोटल उसने कितना पे किया, उसने 216 पहले पे किया, फिर उसने मंथली इंस्टॉलमेंट पे करी, इन दोनों को आपने ऐड किया, सो दैट इज इक्वल्स टू $396। तो ये उसको टोटल $396 की बाइक पड़ी, ठीक है। एक्सप्रेस दिस अमाउंट एज अ परसेंटेज ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। तो अमाउंट कितनी पड़ी 396 की, ओरिजिनल क्या थी उसके पास 360, परसेंटेज में लाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, so 396 divided by 360 and then multiply by 100, so that is 110%. Part 2. Mohammed pays $569.80 for a mountain bike in a sale. The original price had been reduced by 26%. Calculate the original price of the mountain bike. Alright. तो जब उसने बाइक ली 569.80 की, तब सेल कितनी है 26%। तो 100 में से आपने 26 को माइनस किया, सो दैट इज इक्वल्स टू 74%। ऑलराइट, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 74। जब वो 100% पर है तो क्या प्राइस होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो x का आंसर आपके पास आ जाएगा 770, दैट मीन्स कि वो ओरिजिनल $770 की थी। लास्ट पार्ट, द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पाउंड्स एंड डॉलर इज 1 pound इक्वल्स टू $1.87। द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन पाउंड एंड यूरो इज 1 pound इज euro x. Rose changed $850 and received 550 euros. All right. तो उसने $850 को कन्वर्ट किया तो उसको कितने मिले 550 यूरोज मिल गए। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर आपने अपने कन्वर्जन को कैसे यूज करना है ये देखें। देखें 1 पाउंड बराबर है $1.87 के, ठीक है, और 1 पाउंड ही बराबर है यूरो एक्स के। इसका मतलब मैं अब इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ कि दोनों 1 पाउंड के बराबर हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर $1.87 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x यूरो की प्राइस है। अब यहाँ पर हम अपने इस फैक्टर को यूज़ करते हैं क्या कि अगर $850 हैं तो 550 यूरोज़ हैं, अगर $1.87 हैं तो x यूरो हैं, ठीक है ना। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकाल सकते हैं। तो x इक्वल्स टू 1.87 times 550 and divided by 850. So x is equals to 1.21. इसका मतलब क्या हुआ कि एक पाउंड में 1.21 यूरोज हैं। ये आपका आंसर आ गया। It's June 15, paper 2-1. A furniture salesman earned 36,200 last year. He had to pay 22% of this amount as a tax. How much was left? देखिए टैक्स का अमाउंट ही पूछ रहा, कह रहे हैं कितना बच गया। तो अगर 36,200 उसकी प्राइस है, उसकी अर्निंग है, दैट इज ऑन 100%। टैक्स उसने दिया 22, तो 100 माइनस 22 दैट विल बी इक्वल्स टू 78। तो अब उसकी प्राइस क्या होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। नाउ इट विल बी 36200 मल्टीप्लाई बाय 78 एंड डिवाइडेड बाय 100, सो दैट विल बी 28236। मतलब टैक्स देने के बाद जो बचेगा अमाउंट वो आएगा 28236। दैट इज योर फाइनल आंसर। पार्ट 2. His earning of 36,200 were made of 25,000 basic salary plus 8% of the value of the furniture that he sold. Calculate the value of the furniture that he sold. जो उसकी इनकम है 36,200, वो एक सम है किसका 25,000 का प्लस 8% ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्नीचर। 8% जो वो एक्स्ट्रा सेल करेगा। तो मैं इसको y कह देता हूँ कि मैं x ऑलरेडी ले चुका हूँ। नाउ इट विल बी 36,200 माइनस 25,000, सो इट विल बी 11,200 equals to 8% is what 8 upon 100 of y. So it will be into 100 and divided by 8. So y equals to 140,000. इसका मतलब ये हुआ कि उसकी बेसिक सैलरी तो यही थी, बाकी जो उसको अमाउंट मिल रहा है ये वाला, ये क्यों मिल रहा है क्योंकि उसने इतने वर्थ की चीज़ें बेची हैं, उसको इतना कमीशन चार्ज हुआ है इतने अमाउंट को सेल करने पे। पार्ट 3. ही बॉट अ बुक केस फ्रॉम द शॉप वेयर ही वर्कड. इट्स मार्क प्राइस वॉज 1080, बट बिकॉज ही वर्क देयर ही ओनली पेड 756. कैलकुलेट द परसेंटेज डिस्काउंट। तो आपको पहले निकालना है इसके लिए डिफरेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. Difference is what? It's 1080 minus 756 divided by mark price, original price is 1080 and multiply by 100. Solve करेंगे इसको।
सो दैट इज इक्वल्स टू 30%, मतलब उसको वहाँ काम करने का 30% बोनस मिल गया. नेक्स्ट पार्ट. George opened an account and invested a sum of money at 4.5% simple interest per year for 3 years. At the end of 3 years, he closed the account withdrawing a total of 681. ये जो आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, ये आपको अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है. कैलकुलेट द अमाउंट दैट जॉर्ज इन्वेस्टेड. तो उसको फाइंड क्या करना है, आपको प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है. आपके पास अमाउंट का वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, राइट. प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट होता है पी आर टी डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू अमाउंट. अब मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ. अमाउंट कितनी मिली, 681. प्रिंसिपल क्या है, नहीं पता. प्रिंसिपल क्या है, नहीं पता. रेट क्या है, रेट इज 4.5. टाइम क्या है, टाइम इज 3 एंड डिवाइडेड बाय 100. अब आप यहाँ पर लोगे इसका एलसीएम, सो एलसीएम इज 100. इट विल बी 100p प्लस 4.5 टाइम्स 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू 13.5, और ये भी p होगा इक्वल्स टू 681. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग. 681 इंटू 100 विल बी 68100 इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू 113.5 p. यहाँ पर आके ये डिवाइड हो जाएगा. सो 68100 डिवाइडेड बाय 13.5 इक्वल्स टू प्रिंसिपल इक्वल्स टू $600. ऑलराइट, मतलब प्रिंसिपल जो था उसका वो $600 का था. ये आपका आंसर है. इट्स जून 15, क्वेश्चन नंबर 6. Yuvraj and Sachin travel to England. Yuvraj exchanges 20,500 rupees and receives 250 pounds. Sachin exchanges 26,650 rupees into pounds at the same exchange rate. How many pounds does Sachin receives? All right. तो पहले हम युवराज की बात करते हैं कि भाई अगर 20,500 रुपीज़ में उसको 250 पाउंड्स मिल रहे हैं तो एक पाउंड में उसको कितने रुपीज़ मिलेंगे. ऑलराइट, तो पहले यहाँ पर मैं एक्स की वर्किंग करूँगा. सो इट विल बी x इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20,500 डिवाइडेड बाय 250. तो इसका आंसर आएगा आपके पास 20,500 डिवाइडेड बाय 250 एंड दैट इज इक्वल्स टू 82. तो आपके पास ये एक कन्वर्जन आ गया क्या, कि आपके पास एक पाउंड में 82 रुपीज़ हैं. अब जो सचिन था उसने कितना कन्वर्ट कराया, उसने कन्वर्ट कराया 26,650 रुपीज़. तो बताएं कि उसको कितना मिलेगा. तो बाय इजीली डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट 26,650 डिवाइडेड बाय 82. सो दैट विल बी 325 पाउंड्स जो कि उसको मिलेंगे. पार्ट बी. डैन goes to a bank to exchange some pounds for euros. He has 400 pounds which he wants to exchange. The bank only gave euros in multiple of 5 euros. The exchange rate is 1 pound equal to 1.17 euro. Find the number of euros he receives and his change from 400 pounds. Alright. तो पहले हम देखते हैं कन्वर्जन फैक्टर क्या लगा हुआ है. कन्वर्जन फैक्टर इज 1 पाउंड इक्वल्स टू 1.17 यूरोज. ऑलराइट, वो कितने करवा रहा है, वो करवा रहा है 400 पाउंड्स को. तो पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि उसको कितने यूरोज मिलेंगे. तो मैंने उसको ए सपोज कर लिया. सो बाय इजीली डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट विल बी 400 मल्टीप्लाई बाय 1.17. सो दैट इज इक्वल्स टू 468 यूरोज. ये तो आपने पहले कन्वर्ट कर लिया. लेकिन डैन को 468 नहीं मिल सकते क्योंकि उसको जो मिल रहा है वो सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 मिल रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि वो 465 यूरोज ले सकता है मल्टीपल ऑफ 5 की वजह से. एंड ही रिसीव्स हिज चेंज फ्रॉम 400 पाउंड. तो उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे, तो बेसिकली उसके 3 यूरोज वापस होंगे. ठीक है, लेकिन आपको जो आंसर देना है वो पाउंड में बताना है उसको. तो अगर 3 यूरोज उसके बच रहे हैं तो क्या मिलेगा उसको आप देखते हैं यहाँ पर. अगर आपके पास 1.17 यूरो हैं तो इसका मतलब है आपके 1 पाउंड है. अगर 3 यूरो होंगे तो कितने पाउंड हैं आपको फाइंड आउट करना है. सो इट विल बी इजीली बाय डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 3 डिवाइडेड बाय 1.17, राइट. 3 डिवाइडेड बाय 1.17 इक्वल्स टू बी. 3 डिवाइडेड बाय 1.17, सो दैट इज इक्वल्स टू 2.56. तो उसको जो मिलेगा बी वो आएगा 2.56 जो उसको चेंज रिसीव होगी, राइट. तो ये आपके दो आंसर्स हैं. कीप इन माइंड कि देखें जहाँ पे यूरोज है और यहाँ पर पाउंड्स है. पार्ट सी. क्रिस्टिन बाय अ फ्रिज एंड अ फ्रीजर इन अ सेल. द सेल ऑफर 15% ऑफ एवरीथिंग एंड शी पेज अ टोटल ऑफ $357. बिफोर द सेल द फ्रीजर कॉस्ट $250. व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द फ्रिज बिफोर द सेल. ऑलराइट, उसने पे कितना किया, उसने पे किया 357, लेकिन ये डिस्काउंट के बाद है, राइट.
तो 15% का डिस्काउंट है, मतलब यहाँ पर आएगा 85। तो जब डिस्काउंट नहीं था तो उसकी प्राइस क्या थी पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है। सो दैट विल बी 357 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 85। सो फर्स्टली द ओरिजिनल प्राइस वॉज $450, मतलब टोटल बिल था वो इतने का था विदाउट डिस्काउंट। और इसमें जो फ्रीजर की कॉस्ट है वो कितनी है 250, तो मैंने इसमें से माइनस किया 250, सो इट विल बी इक्वल्स टू 170. So that was the price of the fridge before the sale. December 16 paper 11. The paper on a roll is 4.5 meter long. Mary cuts as many pieces as possible, each of length 60 centimeter from the roll. Calculate the number of pieces. यहाँ पर पहली चीज़ हम करेंगे यूनिट कन्वर्ट, क्योंकि 4.5 मीटर्स है तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, सो दैट विल बी 45 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसके पास जो पीस है वो है 60 का, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, सो दैट विल बी it will be 450, right? It will be 450 centimeters divided by 60. 0 से 0 कैंसिल हो गया, so that is 7.5 centimeter. Calculate the number of pieces, right? तो it should be lesser than 7.5, तो उसको 7 pieces चाहिए होंगे. That is your first answer. Next part. Calculate the length of the paper that remains on the roll. अब हमने डिसाइड कर लिया कि उसको 7 चाहिए, ठीक है। तो 60 को हमने मल्टीप्लाई किया 7 से, so that will be 420 सेंटीमीटर, मतलब ये तो यूज हो जाएगा। टोटल था उसके पास 450 सेंटीमीटर, तो बचा कितना उसके पास 30 सेंटीमीटर वो होगा जो उसका रह जाएगा। दैट इज योर आंसर। It's December 16 paper 2-1. On Monday, Abdul sold 140 boxes of matches at 30 cents per box. Calculate this income in dollars Abdul received on Monday. तो 30 सेंट्स एक बॉक्स के हैं, मल्टीप्लाई किया आपने 40 से और डिवाइड किया आपने 100 से, ताकि आपका आंसर डायरेक्टली डॉलर्स में आ रहा है। सो 30 इंटू 140 एंड डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इज $42। तो ये आपके पास पहले का आंसर आ गया। ऑलराइट। On Tuesday, the price per box decreased by 10% and the number of boxes sold increased by 30%. Calculate the percentage change in the income. तो पहले अगर बॉक्स रिड्यूस होगा 10%, तो अभी जो बॉक्स हैं वो है हमारे पास 140, दैट इज ऑन 100%, राइट। जब डिक्रीज होगा 10%, मतलब अब जो बचे हमारे पास वो 90 बचे, और अब कितने बॉक्स हैं मुझे ये नहीं मालूम, तो दैट इज x। सो 90 इंटू 140 एंड डिवाइडेड बाय 100, इट्स 126। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारे पास 126 बॉक्सेस हैं आफ्टर रिडक्शन, और जो प्राइस है वो इंक्रीज हो चुकी है 30%। पहले जो प्राइस थी दैट इज 30, ऑलराइट। तो पहली जो प्राइस थी वो 30 थी, दैट इज ऑन 100%। अब इंक्रीज हुआ 30%, नाउ द न्यू प्राइस इज y, और मुझे y निकालना है। सो 30 इंटू 130 एंड डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इज 39 सेंट्स। अब जो प्राइस आ चुकी है वो आ चुकी है 39 सेंट्स की आपके पास। आपको ये मालूम करना है परसेंटेज चेंज, उसकी इनकम में कितना चेंज आया ये आपको फाइंड आउट करना है। सो 39 मल्टीप्लाई बाय 126, सो दैट इज 4914। 39 मल्टीप्लाई बाय 126 एंड डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि हम डॉलर्स में लेकर आ रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 49.14, ये उसकी न्यू प्राइस आ चुकी है। आपको निकालना है परसेंटेज, सो दैट इज डिफरेंस। डिफरेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब उसका डिफरेंस क्या है, डिफरेंस इज 49.14 माइनस 42 जो आपने पहले पार्ट में निकाला है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस इज 42 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 17%। तो उसके पास जो चेंज आया इट्स 17%। पार्ट सी, ऑन वेडनेसडे द प्राइस ऑफ अ बॉक्स वॉज 5 सेंट्स लेस देन इट वॉज ऑन मंडे। तो y सेंट्स कम है, मतलब मंडे को जो प्राइस थी वो थी 30, अब y सेंट्स कम है तो ये आएगा 30 माइनस y, ठीक है। अब्दुल सोल्ड 4y मोर बॉक्सेस ऑन वेडनेसडे देन ही डिड ऑन मंडे। मंडे को कितने बेचे उसने, 140 बेचे। अब वो 4y ज्यादा बेच रहा है, सो दैट विल बी 4y। राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ y फॉर द इनकम रिसीव्ड ऑन वेडनेसडे। प्राइस निकालने के लिए मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, सो दैट विल बी 30 माइनस y मल्टीप्लाई विद 140 प्लस 4y, और आपने अपना आंसर देना है डॉलर्स में, सो आई नीड टू डिवाइड इट बाय 100, सो दैट इज योर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट पार्ट, गिवन दैट दिस इनकम इज इक्वल्स टू 40। दिस इनकम मतलब क्या हुआ, जो इनकम आपने लास्ट पार्ट में निकाली है, दैट मीन्स 30 माइनस y मल्टीप्लाई विद 140 प्लस 4y डिवाइडेड बाय 100। दिस इनकम इज इक्वल्स टू 40। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि इसको न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करता हूँ।
सो 30 इंटू 140 इट्स 4200, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 3 4 12 120y माइनस 140y माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 100 वहाँ जाएगा तो 40 इंटू 100 दैट विल बी 4000। ऑलराइट, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, आपके पास ये दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 4200 माइनस 20y माइनस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4000। ऑलराइट, अब मैं पूरी इक्वेशन को शिफ्ट कर रहा हूँ राइट साइड पर, मतलब ये 4y स्क्वायर वहाँ जाएगा तो इट विल बी पॉजिटिव 4y स्क्वायर माइनस 20y जाएगा प्लस 20y, प्लस का 4000 तो राइट साइड पर लिखा हुआ ही है, और जब ये वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4200 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई किया आपने तो ये आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 200 इक्वल्स टू 0। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया आपने 4 से, या 4 कॉमन ले लिया आपने, तो अब बचेगा क्या, y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 50 इक्वल्स टू 0। यही आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन। तो अब यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो a इज 1, b इज 5 एंड c इज माइनस 50। फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और अब a b c की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। सो फर्स्ट थिंग इज माइनस b 4a, c is minus 50 and a is 1. So it will be minus 5 plus minus under root b square is 25 minus minus plus 25, 4 5s are 20, so it will be 200 divided by 2, minus 5 plus minus under root of 225 divided by 2, 225 का रूट आपके पास आएगा 15। ऑलराइट, सो इट विल बी 15 डिवाइडेड बाय 2। तो एक दफ़ा आप लोगे प्लस का 15 और एक दफ़ा आप लोगे माइनस का 15 डिवाइडेड बाय 2। 15 माइनस 5 10, 10 अपॉन 2 इज़ 5 एंड इट विल बी माइनस 10। तो आपके दो आंसर्स आ चुके हैं, 5 और माइनस 10। ऑब्वियसली हम लोग इसमें से पॉजिटिव वाले को पिक करेंगे फॉर अवर अपकमिंग क्वेश्चन। हेंस फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस सोल्ड ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे के जो बॉक्सेस थे आपके पास जो आपने निकाला था, इट वाज 140 प्लस 4y। तो अब ये हो जाएगा 140 प्लस 4 and the value of y is 5, 4 5 the 20, 20 plus 140 is 160, और ये आपका आंसर। Alright, it's December 16 paper 2-1. In 2016 the price of a television is $1995. Afzal pays the 1995 with a deposit of $399 and 12 equal monthly payments. Calculate Afzal's monthly payment. Alright, टोटल अमाउंट जो वो दे रहा है दैट इज़ 1995, और ये अमाउंट वो किस तरह दे रहा है, 399 का उसने डिपॉजिट दिया प्लस 12 वो इंस्टॉलमेंट देगा। इंस्टॉलमेंट क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी बन गई इक्वेशन। इसको मैंने सिंप्लीफाई करना है, सो इट विल बी 1995 माइनस 399 एंड डिवाइडेड बाय 12, सो दैट विल बी 133। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक मंथ में $133 दे रहा होगा। नेक्स्ट पार्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ 1995 डॉलर इज 399। तो आपने क्या करना है, आपने परसेंटेज निकालनी है। सो दैट विल बी 399 divided by 1995 and multiply by 100. सिंप्लीफाई किया, 399 into 100 divided by 1995, so that is equals to 20%. ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, द प्राइस ऑफ अ टेलीविजन इन 2016 इज 5% मोर देन द प्राइस इन 2015। कैलकुलेट द प्राइस इन 2015। ऑलराइट, जो आपको प्राइस दी है वो 2016 की दी है, इसका मतलब 2016 की प्राइस है 1995 और ये 25% ज़्यादा है, राइट। सो इट विल बी 105। तो 100 पर क्या प्राइस होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। सो वेरी सिंपल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1995 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 105। तो उसकी प्राइस पहले कितनी थी, $1900। सो दैट इज द प्राइस इन 2015। ये इसका आंसर। Afzal watched a program that lasted 2 hours 53 minutes. It ended at 1:15. एंड हो गया 1:15 पर, कितनी देर चला, 2 आवर 53 मिनट चला। तो हमें इसको माइनस करना है ताकि हमें पता लग जाए कि वो स्टार्ट कब हुआ था। तो 1:15 को पहले मैं 24 आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो मैं 24 आवर्स इसमें ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 25:15 में 24 आवर्स को ऐड किया। प्रोग्राम मेरा एंड हुआ 1:15 और ये रहा मेरा 2 आवर 53 मिनट्स। तो मैं 2 आवर 53 मिनट्स अब इसमें से माइनस करूँगा, ठीक है।
15 में से 53 माइनस नहीं होगा तो 25 ने एक पूरा आवर दिया, मतलब यहाँ पर अब 60 मिनट्स आ चुके हैं, ठीक है। तो अब जो मेरा टाइम है वो कितना हो गया, वो हो गया 24 और 75 और नीचे लिखा हुआ है 2 आवर 53 मिनट। सिंप्लीफाई किया, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2 एंड 24 माइनस 2 इज 22। तो ये आपका आंसर आ गया, राइट। Part C. A company paid $250,000 for an advertisement that lasted 38 seconds. Calculate the cost correct to the nearest $100 for each second of the advertisement. All right. क्वार्टर ऑफ अ मिलियन मतलब, मिलियन का मतलब क्या हो, 10 लाख, 10, 100,000, इसका क्वार्टर डिवाइडेड बाय 4। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 10,100,000 डिवाइडेड बाय 4, सो दैट इज 250,000, 2.5 लाख का इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। दिस एड लास्टेड फॉर 38 सेकेंड, तो इसको हमने डिवाइड किया 38 से, तो मुझे ये मिल गया कि इट इज इक्वल्स टू 6578.95। ऑलराइट, ये प्राइस आ रही है मेरे पास पर सेकंड की, और उसने मुझे कहा है नियरेस्ट $100, सो इट विल बी $6,600। दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट पार्ट, the program showed an athlete running 100 meters measured correct to the nearest meter. The time the athlete took was 11.3 seconds measured correct to the nearest 0.1 seconds. Calculate the upper bound for the average speed. All right, 100 मीटर है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है स्पीड। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मुझे स्पीड का अपर बॉन्ड ढूंढना है। अब यहाँ पर ट्रिकी पार्ट है, अगर स्पीड का अपर बॉन्ड चाहिए तो डिस्टेंस भी अपर बॉन्ड में होगा, लेकिन टाइम का लोअर बॉन्ड होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा उतना ही फ्रैक्शन मेरा बड़ा होता रहेगा। डिस्टेंस कितना है, 100 करेक्ट टू द नियरेस्ट है, तो इसका मतलब है 0.5 का स्केल फैक्टर होगा, तो इसका जो अपर बॉन्ड होगा दैट विल बी 100.5 डिवाइडेड बाय टाइम की बात करो तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.05, ये इसका स्केल फैक्टर आ गया। 11.3 था, 11.3 में से आपने माइनस किया 0.05, सो दैट इज इक्वल्स टू 11.25। तो ये आपके पास टाइम का लोअर बॉन्ड आ गया, और अब मैंने इन दोनों को डिवाइड करना है, 100.5 डिवाइडेड बाय 11.25 एंड दैट इज इक्वल्स टू 8.93। ऑलराइट, सो द डिस्टेंस इज 8.93 और यूनिट क्या होगा इसका, मीटर्स होगा। दैट इज योर आंसर। December 16 paper 2-2. The basic price of the 2016 model of a car is 21,000. Saeed and Rashid each buy this model of car. Saeed pays a deposit of $756. Calculate the deposit Saeed pays as a percentage of the basic price. तो 756 का डिपॉजिट है, बेसिक प्राइस कितनी है 21,000, आपको निकालना है परसेंटेज, सो मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सो इट विल बी 756 टाइम्स 100 एंड डिवाइडेड बाय 21,000, सो इट्स 3.6%। तो पहले का आंसर आ गया 3.6%। ऑलराइट, ही देन पेज 24 मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 922.25। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट। ऑलराइट, तो 922.25 की एक प्राइस है, मल्टीप्लाई किया आपने 24 से, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 922.25 मल्टीप्लाई बाय 24, इट्स 22134। तो ये उसने टोटल पे किया है 24 मंथ में। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट दैट Saeed पे एज अ परसेंटेज ऑफ द बेसिक प्राइस। टोटल अमाउंट का मतलब ये हुआ कि अब मैं इसमें जो उसने डिपॉजिट पे किया उसको भी तो ऐड करूंगा। नाउ इट विल बी 22890, ये उसने टोटल अमाउंट पे किया होगा विद डिपॉजिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस कितनी है 21,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंप्लीफाई किया इसको 21,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इज इक्वल्स टू 109%। ये इसका आंसर है। Part B. Rashid pays a deposit of $381 followed by 36 equally monthly payments. हमें नहीं पता कितनी पेमेंट्स है, उसकी प्राइस क्या है। The total amount that he pays is 127% of the basic price of 21,000. तो पहले मैं 21,000 का ज़रा 127% निकालता हूँ। So it will be 127 divided by 100 of 21,000. So it is equals to 26670. ये उसने अमाउंट पे किया होगा, टोटल अमाउंट, राइट। अब ये टोटल अमाउंट जो है ये क्या हो रहा है, आपने पहले डिपॉजिट पे किया 381 का, फिर उसने 36 इक्वल पेमेंट्स दी हैं, किस प्राइस के लिए 26670। ये बन गई हमारी इक्वेशन। सिंप्लीफाई करेंगे 26670 माइनस 381, 36 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल्स टू
$730.25, ये उसकी एक मंथ की इंस्टॉलमेंट है। लास्ट पार्ट, 21,000 represented an increase of 5% on the basic price of the 2015 model. Calculate the difference between the basic price of the 2015 and the 2016 model. तो जब आपकी प्राइस 21,000 थी तो बेसिकली ये 5% का इंक्रीमेंट था, तो 105 था। अगर प्राइस ओरिजिनल है तो वो क्या होगी, तो अपने वो निकालनी पड़ेगी। सो 21,000 multiply by 100 and divided by 105, so that is equals to 20,000. So y is 20,000. अब आपको क्या बताना है, डिफरेंस। तो फाइनल प्राइस 21,000 थी, इनिशियल प्राइस 20,000 थी, डिफरेंस क्या आ गया, $1,000 का, जो आपको फाइंड करना था। ये आपका आंसर है। June 16 paper 12 it is given that $100 is equivalent to 56 pounds. तो मेरे पास x पे डॉलर्स है और मेरे पास y पर पाउंड है। तो मैं एक पॉइंट को मीट करूंगा कि जब डॉलर्स 100 हैं तो पाउंड आपके पास 56 हैं, तो 100, 52, 4 और 6, तो ये आपने एक पॉइंट बना लिया, ठीक है ना। क्योंकि लाइन करेंसी हमारे पास हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी, तो हम एक लाइन को मीट करेंगे 0 0 और इस पॉइंट को। तो ऐसे आपके पास एक लाइन बन जाएगी। यूज अ ग्राफ टू कन्वर्ट $64 इनटू पाउंड्स। तो $64 पे हम लेकर आते हैं 64 ये रहे आपके पास, ठीक है। तो $64 पे जो आपके पाउंड आ रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू 36 पाउंड्स, ये आपका आंसर है। It's June 16 paper 2-1. A shopkeeper buys some plates from a manufacturer for $12 each. The manufacturer makes a profit of 60%. Calculate the cost of manufacturing each plate. तो जब शॉपकीपर उसको सेल कर रहा है तो उसको कितना प्रॉफिट बनाया है, 60% का। तो आपको उसकी प्राइस फाइंड आउट करनी है। तो जब प्राइस जब 12 है तो ये आ जाएगा आपके पास, 60% प्रॉफिट है तो ये 160 है। जब 100 पर है तो क्या प्राइस होगी, ये आपको निकालना है। सो दैट विल बी 12 into 10 it's 120 and 120 divided by 16, so that is equals to 7.5। इसका मतलब उसकी जो अपनी प्राइस है वो है $7.5 without profit। पार्ट बी, the shopkeeper sells each plate for 17.40। calculate the percentage profit made by the shopkeeper। वो कितने का सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है उसको 17.40 का। तो अगर मैं कहूँ कि इसका प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट इज व्हाट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। Selling price is 17.40 minus cost price is 12, right? So 17 minus 17.40 minus 12, that will be 5.40. So it's 5.40, right? Now it will be 5.40 divided by cost price is 12 and multiply by 100. So that is equals to 45%. ये इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट, in a sale each plate is reduced from 17.40 to 11.31। calculate the percentage discount given। तो फॉर्मूला वही है हमारे पास जो हमने ऊपर यूज़ किया, डिफरेंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूँ सो इट विल बी 11.31 माइनस 11.31 माइनस 17.40 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस है 17.40 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। जो आपके पास न्यूमरेटर होता है ये मॉडुलस में होता है, मतलब इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 11.3 माइनस 17.40 डिवाइडेड बाय 17.40 एंड मल्टीप्लाई बाय 100, सो द परसेंटेज डिस्काउंट इज 35%। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, द शॉपकीपर बाय 100 प्लेट्स एट $12 ईच। ही सेल्स 60 प्लेट्स एट 17.40 and X plates at 11.31 each. The shopkeeper make a profit of at least 10%. Find the least possible value of X. All right. तो पहले उसने 100 प्लेट्स को परचेज किया एट $12 ईच, तो टोटल प्राइस आ गई उसकी $1200। उसने फिर सेल किया 60 प्लेट्स को, उसने सेल किया एट 17.40। सो 60 मल्टीप्लाई बाय 17.40, सो दैट इज इक्वल्स टू $1044। ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। एंड एक्स प्लेट एट 11.31 ईच, तो ये आ जाएगा 11.31 इंटू एक्स, मुझे एक्स नहीं पता क्या है। द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 10%। तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट शुड बी एटलीस्ट 10%। लेकिन सवाल ये उठता है कि 10% किस चीज़ का, तो प्रॉफिट हमारे पास होना चाहिए 10% ऑफ योर कॉस्ट प्राइस। ऑलराइट, ये नॉर्मल सी बात है कि प्रॉफिट हमारा कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्टिव होता है। तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस इन कॉस्ट प्राइस इज व्हाट, 1200। तो 10% इज व्हाट, इट्स 10 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 1200। सिंप्लीफाई किया आपने
So that will be 12 into 10 is 120. So profit should be equals to 120. We have a working formula in which profit is equals to selling price minus cost price. Selling price तो मुझे पता ही नहीं है. Profit is 120. Cost price यहाँ पर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस cost price is 1200 equals to selling price. So 120 plus 1200, it is equals to 1320. Selling price should be 1320 and selling price is what? It is equals to 1044 plus 11.31 x. यहाँ से हम निकालेंगे x की वैल्यू. So that is equals to 1320 minus 1044 and divided by 11.31. So it says that x should be equals to 24.4. अब सुनिएगा गौर से. आपको उसने कहा द शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 10%. जब हमने 10% पे रखा तो हमारा आंसर आ रहा है 24.4. तो 10% एटलीस्ट मतलब 10% हो या उससे ज़्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए. तो उससे ज़्यादा के लिए उसको एटलीस्ट 25 नंबर ऑफ प्लेट्स सेल करनी होंगी, तो वो एटलीस्ट 10% का प्रॉफिट कमाएगा. तो उसका फाइनल आंसर होगा आपके पास 25. It's June 16, paper 22. Each year the Reds play the Blues in a baseball match. In 2014 there were 40,500 tickets sold for each match. For the match. In 2015 the number of tickets sold was 2.4% more than in 2015. Calculate the number of tickets sold for the match in 2015. तो जितने टिकट सोल्ड हुए थे 2015 में, दैट इज 40,500. ठीक है ना, ये तो अपने ओरिजिनल पर है. जो 2015 में बिके हैं वो आपको मालूम करना है, लेकिन वो 2.4% ज़्यादा था, मतलब ये आएगा 102.4. अब आपने सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको. सो 102.4 मल्टीप्लाई बाय 40,500 एंड डिवाइडेड बाय 100. सो दैट इज इक्वल्स टू 41472. इसका मतलब ये हुआ कि अब जो टिकट्स बिके हैं वो हैं 41472. बी. In 2015 the cost per ticket for the match was $68.25. The cost per ticket for the match increased by 5% from 2014 to 2015. Calculate the cost per ticket for the match in 2015. ये जो प्राइस है 68.25 ये इंक्रीमेंट के बाद है, ठीक है ना, तो ये 105 पर है. जब प्राइस इंक्रीज नहीं हुई थी तो उस वक्त क्या वैल्यू थी ये आपको फाइंड आउट करना है. जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 68.25 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 105. तो उस वक्त जो प्राइस थी बिफोर इंक्रीमेंट वो थी $65. दैट इज योर पार्ट बी आंसर. द नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज फ्रॉम 2015 टू 2014 एंड द टोटल मनी टेकन फॉर द मैच. अब ये टोटल मनी की बात कर रहा है, ठीक है, मतलब जितने भी टिकट सोल्ड हुए थे उसकी बात की जा रही है. तो हम सिनेरियो बनाते हैं, पहले हम बात करते हैं 2014 पे, ठीक है ना. तो 2014 में जो टिकट्स की प्राइस, टिकट जो सोल्ड हुए थे वो थे 40,500. ऑलराइट. और 2014 में जो प्राइस थी हमारे पास वो थी 65. तो मुझे इसकी टोटल प्राइस मिल जाएगी 40,500 मल्टीप्लाई बाय 65. सो दैट इज इक्वल्स टू 2632,500. इसी तरह मैं बात करता हूँ 2015 में जो टिकट सोल्ड हुए थे वो आए थे 41472 और जो इसकी प्राइस थी वो थी 68.25. सो 41472 मल्टीप्लाई बाय 68.25 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2830464. अब वो आपसे कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज. पहले निकालते हैं इनका डिफरेंस. तो 2830464 माइनस 2632,500. So difference is 197964 divided by original price is 2632500 and multiply by 100. अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, हमने इसको डिवाइड किया 2632500 and multiply by 100. So it's 7.52. तो 7.52% का इंक्रीज आया. December 17, paper 2-1, Jasmine earns 12.50 for each hour she works. She works for 38 hours each week. She is given a pay increase of 6%. Calculate the total amount Jasmine earns each week after the pay increase. तो वो एक आवर्स में 12.50 अर्न कर रही है, ठीक है. शी वर्क्स फॉर 38 आवर्स. तो पहले तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 12.5 टाइम्स 38, इट्स $475. तो उसको एक वीक में इतना मिल रहा है. ऑलराइट. तो उसको जो पे मिल रही है वो 6% इंक्रीज है. तो हमारे पास 475 दैट इज द ओरिजिनल वन, राइट. 6% इंक्रीज मतलब 106 हो जाएगा और प्राइस क्या है मेरे पास x. सो 475 टाइम्स 106 एंड डिवाइडेड बाय 100.
So it is 503.5. So that is your answer. Part 2. Abdul earns 525 each week. He moves to a new job where he earns 462 each week. Calculate the percentage deduction. फॉर्मूला क्या होगा, पहले आपको चाहिए डिफरेंस. सो 525 माइनस 462 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस वाज 525 एंड मल्टीप्लाई बाय 100. So 525 minus 462 divided by 525 and multiply by 100. So that is 12%. 12% उसका reduction हो गया. Next part. Maria is given a pay increase of 3% after the pay increase. She earns 2472 each month. Calculate her monthly pay before the pay increase. तो जब पे इंक्रीज हो गई उसको कितना मिला 2472. तो 2472 है पे इंक्रीज होने के बाद. नाउ इट्स 103 डिवाइडेड बाय, जब 100% था तो उसकी पे क्या थी ये आपको फाइंड करना है. तो 2472 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 103. सो ओरिजिनल पे वॉज $2400 इंक्रीमेंट के बगैर. ये इसका आंसर. Part B. The exchange rate between dollars and pounds is $1 is 0.65 pounds. The exchange between euros and pound is €1 is 0.74 pounds. Then changes euro to 520 into pounds. तो यूरो को कन्वर्ट कर रहा है वो पाउंड्स में, मतलब पहले ये वाला फैक्टर लगेगा. ठीक है, तो पहले इसको अप्लाई करता हूँ मैं कि अगर 1 यूरो है तो उसमें कितने हैं 0.74 आपके पाउंड्स है. ठीक है, तो अगर 520 यूरोज होंगे तो कितने होंगे, सिंपली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. 520 टाइम्स 0.74, सो दैट इज इक्वल्स टू 384.8. 384.8 उसके पास क्या आ गए, पाउंड्स आ गए. ये आपने पहला कन्वर्ट कर लिया. ही स्पेंड्स 260, तो उसने स्पेंड किए 260, आपने माइनस किया 260 इसमें से. नाउ इट विल बी 124.8 पाउंड उसके पास बच गया. 124.8 पाउंड उसके पास बच चुके हैं. ही स्पेंड्स एंड देन चेंजेस द रेस्ट इनटू डॉलर्स. अब ये दोबारा इसको डॉलर्स में रिसीव कर रहा है. ठीक है, तो कन्वर्जन फैक्टर आपको पता है कि अगर आपके पास $1 है, $1 है तो कितने पाउंड्स हैं हमारे पास 0.65 पाउंड्स हैं, जो कि आपको दिया हुआ है ये वाला फैक्टर. ठीक है, तो अगर आपके पास 124.8 पाउंड्स होंगे तो उसमें कितने डॉलर्स हैं ये आपको फाइंड आउट करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो 124.8 डिवाइडेड बाय 0.65, सो दैट इज इक्वल्स टू $192. ये उसके पास एंड पर बचेंगे. दैट इज योर आंसर. December 17, paper 2-2, Sarah buys a new car. The cash price of the car is $4,500. She can pay for the car using option both A and B. Which option is cheaper by how much? All right. तो ऑप्शन ए की हम बात करते हैं. ठीक है, ऑप्शन ए में क्या हुआ, उसने 1/5 दिया कैश प्राइस का, तो ये आएगा 1/5 ऑफ 4,500. सो दैट इज इक्वल्स टू $900. ये उसने पे कर दिया. उसके बाद क्या हुआ, देन 12 मंथली पेमेंट्स ऑफ 340. तो 12 इंटू 340 एंड दैट इज इक्वल्स टू 4080. ये उसने मंथली इंस्टॉलमेंट पे करी. तो उसने टोटल कितना पे किया 4080 प्लस 900 एंड दैट इज 4980. ये प्राइस पड़ रही है उसको ऑप्शन ए में. अगर हम बात करते हैं ऑप्शन बी की, यहाँ क्या हुआ 12% ऑफ कैश प्राइस. तो 12% ऑफ कैश प्राइस दैट इज 4500. सो इट विल बी 45 इंटू 12 दैट विल बी 540. तो कैश प्राइस उसने $540 पे कर दी. उसके बाद देन 24 मंथली पेमेंट्स ऑफ 195. So 24 into 195 and that is equals to 4680. तो ऑप्शन बी में टोटल कितना पड़ रहा है 4680 प्लस 540 एंड दैट इज इक्वल्स टू 5220. तो ऑप्शन ए उसको चीपर पड़ रहा है, लेकिन डिफरेंस कितना आया, तो अब 5220 में से हम माइनस करेंगे 4980 कि उसको कितने पैसे सेव हो रहे हैं. सो दैट इज 240. तो $240 सेव होंगे अगर वो ऑप्शन ए को सिलेक्ट करेगा. ये इसका आंसर है. पार्ट बी. सारा कार यूजेस 5.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल फॉर ईच 100 किलोमीटर शी ड्राइव्स. पेट्रोल कॉस्ट 0.85 पर लीटर. सारा ड्राइव्स 240 किलोमीटर. तो पहले हम देखते हैं कि उसको पेट्रोल कितना चाहिए होगा. तो अगर 100 किलोमीटर की ड्राइव है तो 5.2 लीटर चाहिए. ठीक है, अगर उसकी ड्राइव 240 किलोमीटर्स की है तो उसको कितना पेट्रोल चाहिए ये मुझे मालूम करना पड़ेगा. ठीक है, तो एक्स को हम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से 240 मल्टीप्लाई बाय 5.2 एंड डिवाइडेड बाय 100. सो 240 इंटू 5.2 डिवाइडेड बाय 100 इज 12.48. मतलब उसको 12.48 लीटर चाहिए होगा. अब आते हैं प्राइस के ऊपर. पेट्रोल कॉस्ट 0.85 पर लीटर. तो अगर 0.85 है इसका मतलब है कि 1 लीटर है. मेरे पास आया 12.48. तो क्या ही कॉस्ट प्राइस होगी उसकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 12.48 मल्टीप्लाई बाय 0.85 एंड दैट इज इक्वल्स टू 10.61.
So the price is 10.61. All right, give your answer correct to the nearest cent. So I think this is का answer है. It's June 17, paper 2-1. In 2016, Amira's income was $36,720. This was 2% more than her income in 2015. What was her income in 2015? तो जब उसकी पे 36,720 है तो ये 2% ज़्यादा है, मतलब इट्स 102. ओरिजिनल है 100%, वो कितना है वो आपको फाइंड आउट करना है. सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 36720 टाइम्स 100 एंड डिवाइडेड बाय 102, तो दैट इज 36,000. तो उसकी जो पहले पे थी वो थी $36,000. ये इसका आंसर. नेक्स्ट पार्ट. इन 2016 Amira used her income of 36,720 in the following way. 12,000 was used for rent, 2/5 of her income was used for food and to pay bills, 15% of her income was spent on leisure, the rest of her income was saved. What percent of her income did she save? तो पहले हम इसकी पार्टीशन निकालते हैं. ये कह रहा है 2/5 ऑफ हर इनकम, तो 2/5 ऑफ 36720. सॉल्व करते हैं इसको. तो 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 36720, इट विल बी 14688. ये तो यहाँ पर स्पेंड कर दिया हमने, इसको सॉल्व कर दिया. 15% ऑफ हर इनकम, तो 15% इज 15 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ हर इनकम 36720. कितना आ रहा है आपके पास? 15 इंटू 36720 डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इज 5508. ये यहाँ पर स्पेंड हो गया, ठीक है ना. तो अब तक उसने स्पेंड कितना किया? पहले उसने स्पेंड किया 12,000, ठीक है. फिर उसने स्पेंड किया पहले उसने स्पेंड किया 12,000, फिर उसने स्पेंड किया 14,688, फिर उसने स्पेंड किया 5508. सबको ऐड करते हैं हम लोग. 14,688 प्लस 5508, तो टोटल उसने एक्सपेंड कर दिया है 32196. बचा कितना उसके पास? इसको हमने माइनस किया. 36720 माइनस 36720, तो उसके पास जो बचा आंसर दैट इज 4524. ये उसकी सेविंग्स आ गई. वो कह रहा है व्हाट परसेंटेज. तो 4524 डिवाइडेड बाय प्राइस क्या है उसकी ओरिजिनल? 36720 मल्टीप्लाई बाय 100. 36720 and multiply by 100, so that is 12.3%. ये उसने सेव किया अपनी इनकम में से. इट्स जून 17, पेपर 2-2. आपके पास डेटा गिवन है फ्लाइट का, एकोमोडेशन का एंड ऑल दैट. A family of 2 adults and 3 children traveled to Sydney for a holiday lasting 14 nights. Calculate the lowest total cost of the flight, accommodation and insurance for their holiday. तो पहली चीज़ कॉस्ट पर पर्सन इज 1199. तो 1199 अगर एक बंदे की है तो आपके पास टोटल कितने? 2 + 3 इट इज इक्वल टू 5. तो 1199 टाइम्स 5 एंड दैट इज इक्वल टू 5995. तो ये तो आपके पास आ गया टिकटिंग का, ठीक है. फिर आते हैं एकोमोडेशन पर. एडल्ट की एकोमोडेशन कितनी है? 55. तो ये आएगा 55 टाइम्स 2 एंड दैट इज इक्वल टू $110. एकोमोडेशन पर नाइट फॉर चिल्ड्रन इज 40. चिल्ड्रन कितने हमारे पास? 3 है, तो 40 इंटू 3 दैट विल बी 120. अब ये जो प्राइस हमारे पास आई है 110 और 120, ये प्राइस हमारे पास पर नाइट है, ठीक है ना. वो टोटल स्पेंड कर रहे हैं 14 नाइट, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम बाय 14. तो ये भी 14 हो जाएगा और ये भी 14 हो जाएगा. ऑलराइट, नाउ इट विल बी 110 टाइम्स 14, so that is equals to 1540 और 120 into 14, so that is equals to 1680. और अब इनका टोटल जो आ रहा है वो क्या आएगा? 1680 प्लस 1540 प्लस 5995. तो ये उनकी वो प्राइस आ रही है जो उनको होटल की एकोमोडेशन और टिकटिंग पे लग रही है. अब आ रहे हैं उनकी इंश्योरेंस के ऊपर. इंश्योरेंस के 2 प्लान हैं. एक तो है कि 40 पर एडल्ट है, 2 एडल्ट हैं तो ये आएगा हमारे पास 80. उसके साथ ही 30 पर किड है तो 3 उनके पास बचे हैं, 30 इंटू 3 90. इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो दैट विल सम अप टू 170. ऑलराइट, इसके अलावा जो दूसरा पैकेज उनके पास है जिसमें वो कह रहा है कॉस्ट फॉर फैमिली 2 एडल्ट्स, वो भी 2 एडल्ट्स हैं, अप टू 4 चिल्ड्रन, उनके 3 बच्चे हैं तो ये इसमें एकोमोडेट कर सकते हैं. टोटल आ रहा है 155. तो ऑब्वियसली दे विल ऑप्ट फॉर 155 इंस्टेड ऑफ 170. तो टोटल प्राइस कितनी पे कर रहे हैं? 9215 प्लस 155. So that is equals to 9370. So that is the total price. Part B. There are 2 options, bonus car or value cars. Bonus car का क्या है? $42 per day for any mileage. Value car $20 per day and 0.50 per mile. The family hired the car for 14 days
and estimates their total mileage will be 750 miles. Which company charges less for this hire and by how much? All right. तो पहले हम बात करते हैं बोनस कार की, ठीक है। तो यहां पर उनको मिल रहा है $42, ठीक है, पर डे। तो उनको चाहिए 14 डेज के लिए, तो मल्टीप्लाई किया 14 से फॉर एनी माइलेज। तो इसका आंसर कितना आ रहा है अब? सो दैट इज इक्वल्स टू $588। मतलब अगर वो बोनस कार लेंगे फॉर 14 डेज उनकी प्राइस बनेगी $588। अगर वो लेते हैं वैल्यू कार्स, अब वो कह रहा है $20 पर डे, उनको चाहिए 14 डेज के लिए, तो ये आ रहेगा 20 इंटू 14 मल्टीप्लाई किया आपने एंड दैट विल बी 280। तो $280 तो उनका बिल्कुल बेसिक फेयर हो गया। फिर कह रहा है 0.50 पर माइल। अब यहाँ पर कितने माइल्स हैं? यहाँ पर है 750 माइल्स। तो मल्टीप्लाई किया 0.5 मल्टीप्लाई बाय 750 एंड दैट इज इक्वल्स टू $375। अब टोटल कितना पड़ रहा है दोनों का आपने ऐड किया, 375 प्लस 280 एंड दैट विल बी $655। तो मेरा ख्याल है कि उनको बोनस कार उनको चीप पड़ रही है। तो यहाँ पर आपका आएगा आंसर बोनस कार। और कितना चीप पड़ रही है तो आपने इन दोनों को माइनस किया, -588। So that is equals to $67 से उनको चीप पड़ रही है। It's December 18, paper 2-1. It says that Dina owns a clothes shop. Mariam works in the shop. She works for 5 days each week from 10 a.m. until 6:30 p.m. She has a break of 45 minutes each day. She is paid $10.20 for each hour she works, but she is not paid for her breaks. Work out how much Mariam earns for 1 week work. तो पहले ये फाइंड आउट करते हैं कि वो एक दिन में कितने घंटे काम कर रही है, राइट। तो 10 AM से लेके 6:30 PM तक, ये कितना टाइम हो गया हमारे पास? इट विल बी 2 + 6 8। तो एक दिन में वो 8 आवर 30 मिनट्स काम कर रही है, ऑलराइट। अब अगर इस टाइम को मैं मिनट्स में लेकर आऊँ तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। तो 8 आवर्स का मतलब होगा 8 × 60 इज 8 × 6 = 48, 480 + 30, सो दैट इज इक्वल्स टू 510 मिनट्स। इसका मतलब कि वो एक दिन में 510 मिनट्स काम कर रही है, ऑलराइट। हफ्ते में 5 दिन काम कर रही है, तो इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया। सो नाउ इट विल बी 510 टाइम्स 5, इट विल बी 2550 मिनट्स जो वो काम कर रही है एक दिन में। अब इसमें वो 45 मिनट्स ईच डे का ब्रेक ले रही है, ऑलराइट। तो मैं यहाँ पर करूँगा 45 × 5 कि भाई 5 दिन में उसके कितने मिनट्स हैं। तो 5 दिन में उसके हो गए 225 मिनट्स। अब जो उसके काम वाले मिनट्स हैं, ठीक है ना, वो कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 2250 टोटल इसके वीक के माइनस 225 जिसमें वो ब्रेक ले रही है। ये मेरे पास 2550 था, मैंने गलत लिखा हुआ था। तो ये बराबर हो जाएगा आपके पास 2325, लेकिन ये मिनट्स में आ रहा है, ठीक है। आपने डिवाइड किया इसको 60 से ताकि आपको आवर्स मिल जाए। तो ये आ जाएगा आपके पास 38.75, ठीक है। एक आवर के रेट के हैं 10.20, तो आपने मल्टीप्लाई किया इसको 10.20 से and that is equals to 395.25 डॉलर्स। तो ये उसको एक हफ्ते में मिल रहा है। बी, Dina buys 25 dresses from a manufacturer. She paid the total of $400 for these dresses. She sells all the dresses for 19.80 each. Calculate his percentage profit. Alright. तो वो कितने ड्रेसेस ले रही है? वो 25 ले रही है। टोटल उसने पे किया 400 और वो एक को सेल कर रही है 19.8 को। तो अगर एक ड्रेस 19.80 का सेल हो रहा है तो 25 कितने के होंगे? तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया 19.80 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड दैट इज इक्वल्स टू 495। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस आई है आपके पास 495, कॉस्ट प्राइस दी हुई है 400, सो प्रॉफिट इज 95। नाउ परसेंटेज प्रॉफिट इज व्हाट? Profit divided by cost price multiplied by 100. So profit is what? Profit is 95. Cost price is what? Cost price is 400 multiplied by 100. Simplify किया 95 divided by 400 and multiply by 100. So that is 23.75%. ये इसका आपके पास फाइनल आंसर। Part C, it says Dina sells the shirt for 15.66. This the price includes 8% sales tax. Calculate the cost of the shirt excluding sales tax. ठीक है, जब 15.66 प्राइस है तो उस पर 8% सेल्स टैक्स इंक्लूड है, मतलब ये आएगा 108। तो जब 100% की प्राइस है तो क्या है? ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इट को। तो 15.66 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 108, so the original price is $14.5. ये इसका आंसर। पार्ट
Dina is saving to make improvements to her shop. She invests $3,500 for 4 years at 1.7% per year compound interest. Calculate the value of Dina's investment after 4 years. Give your answer correct to the nearest cent. Alright. तो आपने यहाँ पे निकालना है अमाउंट. अमाउंट इज व्हाट? इट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n. ये आपका फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का. प्रिंसिपल इज व्हाट? प्रिंसिपल इज 3500. 1 प्लस रेट इज व्हाट? इट्स 1.7 डिवाइडेड बाय 100. नंबर ऑफ ईयर्स कितने आपके पास? 4 हैं. आपने इसको सिंप्लीफाई किया एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 3744.14. ये आपके पास टोटल अमाउंट आ गया और यही इसका फाइनल आंसर. At class, it's December 18, paper 2-2. Kamal earned a total of 32500 in 2017. He paid 9% of this amount into his pension. He paid 20% tax, 22% tax on the remainder of his earning. Calculate the amount left after paying his pension and his tax. तो उसकी जो इनकम है वो कितनी है? 32,500. उसमें से उसने कितना दिया? 9% टैक्स दिया. तो 9% टैक्स देने के बाद उसकी अमाउंट बचेगी कितनी? तो 9% माइनस अगर हो गया तो मतलब 91% रह गया. ठीक है, तो मैं 32,500 का 91% निकाल लेता हूँ एंड दैट इज इक्वल्स टू 29575. ऑलराइट, अब जो ये अमाउंट आई है इसका क्या हो रहा है? 22% इसका टैक्स है. तो 22% अगर टैक्स दे दिया इसका मतलब है बचा कितना? तो आपने 100 में से 22 माइनस किया, सो दैट विल बी 78. इसका मतलब अब ये 78% बच जाएगा इसका. ठीक है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 29575 एंड देन डिवाइडेड बाय 100. सो द आंसर विल बी 23,068.5. ये अमाउंट उसका बच जाएगा. पार्ट बी. कमाल इन्वेस्ट $1,200 in a saving account paying 1.8% per year compound interest. He left the money in the account for 5 years. Calculate the amount of money in the account at the end of 5 years. Give your answer correct to the nearest cent. तो आपको अपना आंसर देना है भाई सेंट में. ठीक है, यहाँ पर जो कि बात की जा रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n. प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? प्रिंसिपल इज 1200 ब्रैकेट ओपन 1 प्लस रेट इज व्हाट? 1.8% डिवाइडेड बाय 100. टाइम इज व्हाट? 5 years. कैलकुलेट करेंगे इसको. So it is equals to 1311.96. Part C, it says that Kamal also invested some money in a different saving account for 5 years time. आपको मिल गया. This account paid 2.1% per year simple interest. ठीक है, रेट आपको मिल गया. At the end of 5 years there was $828.75 in the account. तो ये आपके पास अमाउंट है. ठीक है, हमें ये फाइंड करना है कि उसने आखिर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था. तो अमाउंट होता क्या है? अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. प्रिंसिपल तो मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे अमाउंट मालूम है 828.75 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज व्हाट? इंटरेस्ट इज PRT डिवाइडेड बाय 100. R इज व्हाट? R इज 2.1%. 2.1. टाइम इज व्हाट? टाइम इज 5 years. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले यहाँ पर लेंगे हम लोग LCM. तो दैट विल बी 100p प्लस 5 multiply with 2.1 and that is equals to 10.5. So it's 10.5p equals to 828.75. So इसको multiply किया 828.75 times 100, so that will be 82875. Alright, is equals to, इन दोनों को आपने ऐड किया, so that will be 110.5p. अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. So the principal, it is equals to $750. That was the amount that was invested. In part D, it says the exchange rate between dollars and pound is $1 is 0.72 pounds. The exchange rate between dollars and euros is $1 is 1.10 euros. Kamal has $275. He changes part of the $275 into pounds and receives 79.20. He changes the remaining dollars into euros. Calculate the amount of money he receives in euros. पहली चीज़ मैं ये फाइंड करता हूँ कि उसने आखिर कितने डॉलर्स को कन्वर्ट किया. ठीक है ना, उसके लिए मैं क्या करूँगा भाई, अगर $1 में मेरे पास 0.72 यूरोज़ हैं, ठीक है, सॉरी पाउंड्स हैं, तो 79.20 पाउंड्स में कितने डॉलर्स होंगे. ऑलराइट, तो ये मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई से मिल जाएगा. इट विल बी 79.20 डिवाइडेड बाय 0.72.
सो दैट इज़ $110। इसका मतलब ये हुआ कि 275 में से उसने 110 को कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो उसके पास बचे कितने, उसके पास बचे अब $165। अब क्या कहा, ही चेंजेस द रिमेनिंग डॉलर्स इनटू यूरोस। अब यहाँ पर लगेगा ये वाला फैक्टर कि अगर आपके पास $1 है तो 1.10 यूरोज़ हैं, अगर $165 होंगे तो कितने यूरोज़ होंगे, और इसका आंसर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई से मिल जाएगा कि y इक्वल्स टू 165 मल्टीप्लाई विद 1.10। ऑलराइट, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो दैट इज इक्वल्स टू 181.5 यूरोज। यही आपका फाइनल आंसर है जो आपको फाइंड करना है। इट्स जून 18 पेपर 1, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ दिस 4/4 स्क्वायर इज शेडेड। तो हमें पहले ये फाइंड करना है कि ये जो स्क्वायर हैं इसमें शेडेड वाले कितने काउंट हैं। तो पहले जो सारे शेड हैं उनको हम देखते हैं कि जैसे ये पूरा एक 1 बॉक्स है, पूरा काउंट हो करूँगा, ठीक है ना। ये पूरा एक बॉक्स है, 2 हो गए, इस तरह ये 3 हो गया, इस तरह ये 4 हो गया, ठीक है। और ये भी तकरीबन एक पूरा ही काउंट होगा, तो ये मेरे पास तकरीबन 5 तो पूरे हैं। अब हम देखते हैं जो ज़रा आधे आधे हैं, ठीक है। तो उनको ज़रा मैं रेड से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि अगर मैं ये देखूँ कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स दैट विल बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो कितने हो गए हमारे पास, 6 हो गए। अब हमारे पास जो जगह बची है, एक आपका ये वाला बचा, ठीक है, और एक आपका ये वाला बचा। तो टोटल हमारे पास जो शेडेड नज़र आए हमें, जिनको हम काउंट करेंगे, दैट विल बी 7 डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास बॉक्सेस कितने हैं, देयर आर 16 बॉक्सेस। तो ये आपका आंसर है। इसकी लॉजिक याद रखिएगा कि हम उसको कंसीडर करेंगे, या तो पूरा एक हो जाए तो उसको एक काउंट करेंगे, या फिर आधे से ज़्यादा हो तो उसको हम एक काउंट करेंगे। तो ये दोनों तो तकरीबन आधे से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, और ये मिला के आधे से ज़्यादा होंगे। आप देख सकते हो कि अगर मैं इस पोर्शन को उठा के यहाँ ले आऊँ तो ये ज़्यादा बॉक्स कवर कर देंगे। तो ये इसकी सिंगल छोटी सी अप्रोच है। पार्ट बी, Our youth club has 150 members, 60 of the members are girls. What percentage of the members are girls? तो 60 गर्ल्स हैं, टोटल आपके पास 150 है, और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि आपको परसेंटेज फाइंड आउट करना है। सिंप्लीफाई किया इसको, 5 3s are 15, 5 20s are 3 1s are 3 2, so that is equals to 2 into 20 is 40%। ये इसका आंसर है। पार्ट सी, Ben is given some money, he spends some of it and saves the remainder. The ratio of the money he spends to money he saves is 3:1। मतलब वो खर्च ज़्यादा कर रहा है 3 पर और वो सेव कम कर रहा है 15 पर, 1 पर सॉरी। He spends 15, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मनी Ben was given, ठीक है। तो अगर 15 का रेशो है, स्पेंड कर रहा है, और स्पेंड का रेशो कितना है, 3 है, टोटल रेशो कितना हो जाएगा, 3 + 1 4, और टोटल अमाउंट मुझे नहीं पता, वो मुझे फाइंड आउट करना है। सो x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 1s are 3 5 5 4s are 20। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल उसको $20 मिले, जिसमें से उसने $15 स्पेंड कर दिए। Alright class, it's June 18 paper 11. A plane leaves London on a flight to Dubai. The plane lands in Dubai where the local time is 17:20. The flight time is 6 hours 50 minutes. The local time in Dubai is 3 hours ahead of the local time in London. Calculate the local time in London when the flight left. तो हमें लोकल टाइम फाइंड करना है कहाँ पर, लंदन का। तो पहली चीज़ इस पर फोकस करेंगे कि लोकल टाइम इन दुबई इज़ 3 hours अहेड ऑफ द लोकल टाइम इन लंदन। मतलब दुबई का टाइम 3 घंटे ज़्यादा है। जब दुबई में प्लेन लैंड हो रहा है 17:20 पर, उस वक्त लंदन में टाइम क्या हो रहा होगा, क्योंकि दुबई 3 घंटे ज़्यादा है, तो उस वक्त लंदन में टाइम होगा 14:20। 3 घंटे मैंने माइनस कर दिए। ऑलराइट, फ्लाइट को टाइम कितना लगा है, 6 hours 50 minutes। तो मैं 14:20 में से अब माइनस करूँगा 6 hours 50 minutes को। अब यहाँ पे 20 में से 50 माइनस नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कैरी दूंगा, ठीक है। यहाँ से 60 मिनट्स कैरी आया, तो अब ये 20 नहीं है, अब ये बन गया मेरे पास 80। 80 में से अगर 50 जाएगा तो बचेगा क्या मेरे पास, 30, और ये 40 नहीं है, अब ये मेरे पास 13 है, 13 माइनस 6, सो दैट इज 730। ये आपके पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, at one time during the flight, temperature inside the plane is 17 degree. The temperature outside the plane is -43. Work out the difference between the inside and the outside. तो वर्किंग फार्मूला क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो 17 माइनस -43 दैट विल बी इक्वल्स टू 17 + 43, और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 60। दैट इज द डिफरेंस। पार्ट सी, the plane leaves London where the temperature outside is 17. The plane rises to height where the temperature outside is -43. The temperature decreases by 2 degrees centigrade with every increase of 300 meter in height. Calculate the increase in height of the plane.
अब ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रेशियो से। कैसे? अगर डिफरेंस हमारे पास 2 डिग्री सेंटीग्रेड का है टेम्परेचर का, तो उसकी हाइट कितनी है भाई? 300 मीटर्स है। आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर 60 डिग्री होगा तो हाइट क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इट विल बी h इज इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई बाई 300 एंड डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई कर लें इसको, सो दैट इज इक्वल्स टू 9000 मीटर्स। ये उसकी हाइट होगी अगर उसका टेम्परेचर डिफरेंस इस हाइट पे चेंज हो रहा है तो। June 18 paper 1-2, Cecil bought a camera for $120. After 2 years he sold it for $90. Calculate the percentage loss. तो फॉर्मूला क्या है इसका? डिफरेंस divided by original price and multiply by 100. Difference between these two is 30, right? The original price is 120 and multiply by 100, so that is equals to 3 times 100, 300 divided by 12, it's 25%. That is your first part answer. Part B. Some money is shared between Miriam and Nina in the ratio of 2:3. What percent of the total money shared does Miriam receive? तो Miriam का जो रेशियो है it's 2, टोटल रेशियो इज 5 और हमें निकालना है परसेंटेज में. सो इट्स 5 1s are 5, 5 20 and 20 40 is 40%. So it's 40 answer. Given that part C, A ratio B is 5:6, B ratio C is 3:8. So A ratio B is equals to 5:6 and B ratio C is equals to 3:8. We need to find out A ratio B ratio C. तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं तो देखें A और B का रेशियो कितना है? 5 और 6 का है. B और C का कितना है? 3 और 8 का है. मुझे करना क्या है? मुझे इस B को सेम करना है. ठीक है, इसको सेम करने के लिए मुझे नज़र आया कि यार ये वाले रेशियो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3 2s are 6 एंड 8 2s are 16 और ऊपर का क्या लिखा था? 5 और 6. अब फ़ायदा क्या हुआ कि ये हमारे पास सेम हो गया. तो मैं ये कह सकता हूं कि A रेशो B रेशो C इज 5:6 8 2s are 16. ये मैंने 16 लिखा हुआ है तो ये आंसर है. It's June 18 paper 2-1. Sami invests 2000 in an account paying compound interest at a rate of 1.8% per year. Calculate the total interest paid to Sami after 3 years. तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो अमाउंट का होता है. अमाउंट इज व्हाट? अमाउंट इज प्रिंसिपल 1 plus r divided by 100 to the power n. Now principal is what? Principal is 2000. 1 plus rate is what? 1.8 divided by 100 and time is 3 years. Simplify किया आपने इसको, so that is equals to 2109.9. ये आपका अमाउंट आ गया. ठीक है, अमाउंट इज व्हाट? अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. तो अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना है, सो दैट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट आया 2109.9 माइनस प्रिंसिपल इज 2000. तो जब मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बी 109.9. दैट इज योर इंटरेस्ट. ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया. पार्ट बी. Theresa takes out a loan. She repays the loan over 1 year at a rate of $54 per month. तो 1 ईयर का मतलब ये हो गया कि 12 मंथ की बात कर रहा है. ठीक है ना, एक मंथ में $54 पे कर रहा है. तो 54 टाइम्स 12 इक्वल्स टू $648. इसका मतलब ये हुआ कि वो $648 पे कर रहा है पूरे साल में. द टोटल शी रिपे इज 8% ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल लोन. जो उसने वैल्यू पे की है वो 8% ज़्यादा है, मतलब 108 है. और ओरिजिनल क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है. सो 648 टाइम्स 100 एंड डिवाइडेड बाय 108, सो दैट इज इक्वल्स टू 600. इसका मतलब जो ओरिजिनल प्राइस थी इट्स $600. ये आपका आंसर है. June 18 paper 22. Each week Leah worked 5 days and is paid a total of $682. Each day she works from 8:45 until 12:15 and then from 13:15 until 17:13. Calculate Leah's hourly rate of pay. तो पहले तो हमको निकालना है कि वो एक दिन में कितना आवर्स काम कर रही है. तो 8:45 से लेके 12:15 तक का जो टाइम है ये आ रहा है 3 आवर 30 मिनट्स. ठीक है, 13:15 से लेके 17:15 हो जाएगा आपका 4 आवर्स और 17:30 तक आ जाएगा 4 आवर 15 मिनट्स. तो टोटल टाइम जो आ रहा है वर्किंग आवर्स वो आ रहा है 7 आवर्स एंड 45 मिनट्स. तो ये आपका टोटल आवर्स का टाइम आ रहा है, जिसको आप कह सकते हो अगर आप कन्वर्ट करो उसको आवर्स में, दैट विल बी 7.75 आवर्स. कैसे कन्वर्ट करोगे? आप सिंपली 45 को डिवाइडेड बाय 60 कर दो और इसका आंसर आ जाएगा 0.75. सो दैट इज 7.75 आवर्स. ऑलराइट,
उसकी जो वेज है 5 दिन की वो कितनी है $682। तो यहाँ पर हम निकालते हैं 5 दिन के उसके आवर्स कितने होंगे, तो 7.75 को मल्टीप्लाई किया आपने 5 से, सो दैट इज इक्वल्स टू 38.75 आवर्स। तो ये उसके 5 दिन के आवर्स हैं। 5 दिन की टोटल कितनी अमाउंट है 682 डिवाइडेड बाय 38.75। सो 682 डिवाइडेड बाय 38.75 एंड दैट इज इक्वल्स टू $17.6। ये उसका पर आवर वेज है। बी, Carlos buys a new bicycle. After 1 year, he sells it for $231. He makes a loss of 16% on the price he paid for it. Calculate the price Carlos paid for the bicycle. जब उसने सेल किया 231 का तो उसको 16% का लॉस हुआ, राइट। ओरिजिनल हर चीज़ होती है अपनी 100 पर। जब लॉस हुआ तो आपने 100 में से माइनस किया 16, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 84। और जब ओरिजिनल प्राइस थी तो वो प्राइस आपको फाइंड आउट करना है। सो 231 इंटू 100 एंड डिवाइडेड बाय 84, सो दैट इज इक्वल्स टू 275। इसका मतलब वो ओरिजिनल $275 की थी, ठीक है। उसका लॉस होने के बाद 231 पे वो सेल हुई है। पार्ट सी, द एक्सचेंज रेट बिटवीन डॉलर्स एंड यूरोज इज $1 is equals to 0.44 euros. Henry changes 852 euros for his holiday. He spent 260 euros when he is on holiday. He changes the rest of the money back to the dollars at the same exchange rate. Calculate how much money in dollars he receives. Give your answer correct to the nearest dollars. Alright. उसने शुरू में कितने चेंज करे, $850 को उसने कन्वर्ट किया यूरोज में। तो अगर आपके पास $1 में 0.44 यूरोज हैं तो 260 नहीं सॉरी $850 में आपके पास कितने यूरोज होंगे। तो मैं एक्स तो नहीं लूँगा, वो मैंने ऊपर ले लिया, तो मैं इसको ए कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा ए इक्वल्स टू 850 टाइम्स 0.44, सो दैट इज इक्वल्स टू 374 यूरोज। ये उसके पास अमाउंट है। उस 374 में से उसने स्पेंड कितना किया 260, तो माइनस किया आपने 260 को, सो दैट इज इक्वल्स टू 114 यूरोज। अब उसके पास 114 यूरोज बच चुके हैं। उसने जो बचे थे उसने दोबारा कन्वर्ट कर लिए अपने डॉलर्स में। तो वही वाला कन्वर्जन यूज़ करेंगे कि अगर $1 में 0.44 यूरोज मौजूद हैं तो 114 यूरोज में कितने डॉलर्स होंगे। तो यहाँ पर मैं वाई कर देता हूँ और वाई के लिए ये हो जाएगा 114 डिवाइडेड बाय 0.44। ऑलराइट, तो अब जो उसका आंसर आएगा वाई का वो आएगा $259। इसका मतलब ये सब कुछ शॉपिंग करने के बाद, खर्च करने के बाद उसके पास ये अमाउंट बचेगा। पार्ट डी, Ania has $3,000 to invest in a savings account for 3 years. She can choose from these two accounts, account A and account B. She chooses the account that will give her more money at the end of 3 years. Decide which account she chooses and find the amount she will have in her account at the end of 3 years. तो पहले हम ये बात करते हैं ऑप्शन ए की, जो अकाउंट ए लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ईयर पे उसको रेट लग रहा है 1.1% का, तो उसका यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे इंटरेस्ट का, दैट इज PRT डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल इज 3000 मल्टीप्लाई बाय रेट इज व्हाट 1.1 का लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है 1 साल की बात हो रही है, डिवाइडेड बाय 100। सिंप्लीफाई किया इसको तो मेरे पास इसका आंसर आएगा $33। इसका मतलब पहले साल पे जो इंटरेस्ट है वो है उसका $33। अब नेक्स्ट साल पे क्या हुआ, ईयर 2 के लिए 1.2% का तो इंटरेस्ट है एडेड टू द एंड ऑफ ईयर 1 टोटल, कि अब जो ईयर 1 का टोटल होगा वो क्या आएगा, प्रिंसिपल कितना था 3000 और अब आपने इसमें 33 भी ऐड अप कर लिया तो ये आ जाएगा 3033। अब आपने स्टार्ट करना है नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालना, ठीक है ना। अब जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 3033 इंटू रेट इज वॉट 1.2 टाइम इज 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100, सो दैट इज इक्वल्स टू $36.4। अब जो थर्ड ईयर होगा उसका जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा आपके पास, प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू 3033 जो स्टार्ट में था प्लस 36.4 जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपने ऐड किया, तो ये आपका बन जाएगा 3069.4, ठीक है 3069.4। और अब मैं वही फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट इज व्हाट PRT अपॉन 100। सो 3069.4 ये आपका इंटरेस्ट आ गया, रेट इज व्हाट इट्स 1.4%, टाइम इज 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेट करेंगे इसको तो इसका आंसर आपके पास आ गया 42.97। ऑलराइट, ये इसका इंटरेस्ट आ गया।
अब अगर मैं देखूं अमाउंट कितनी आई है, तो अमाउंट क्या होता है 3000 जो कि प्रिंसिपल था प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपने सारे ऐड करने हैं, तो 42.97 प्लस 36.4 प्लस 33, सारे इंटरेस्ट को आपने ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 112.37। इसको आपने ऐड किया 3000 में तो ये आ जाएगा 3112.37 डॉलर्स। ये आपका अकाउंट ए का है। अब हम आते हैं अकाउंट बी पर। अकाउंट बी पर जो हो रहा है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है। अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर n। प्रिंसिपल आपके पास है 3000, ठीक है। 1 प्लस रेट है 1.3 डिवाइडेड बाय 100 और टाइम कितना है आपके पास 3 इयर्स का है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे आप, तो इसका आंसर आपके पास आ रहेगा 3118.52। ये आपका अकाउंट बी की अमाउंट आ रही है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास अब अकाउंट बी में अकाउंट खुलवाने का ज़्यादा फ़ायदा है। तो कौन सा अकाउंट होना चाहिए? अकाउंट बी होना चाहिए। फाइंड द अमाउंट दैट शी विल हैव इन हर अकाउंट, सो इट्स 3118.52, so that is your answer.